नमस्कार। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे भक्ति काल की शुरुआती प्रथम चरण का बिंदु था कबीरदास जी को लेकर। और अब हमारा इस वीडियो में भक्ति काल से संबंधित अन्य जो धाराएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने जायसी के बारे में, जायसी का जो नामकरण था उसको लेकर उनका जो पूरा नाम हमने देखा था। और अब जायसी से संबंधित कुछ बिंदु जो बाकी आगे के हैं वो हम देखते हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो अवधी भाषा के कवि थे। और तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में हम पढ़ेंगे। हेडिंग लगा लीजिए, मलिक मोहम्मद जायसी। जैसे हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे, पिता का नाम मलिक था, खुद का नाम मोहम्मद था और जायस गांव के थे इसलिए उनको जायसी कहा जाता था। तो मलिक मोहम्मद जायसी की महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत। और इसका जो रचना काल है वो है 1540 ईस्वी। और ये रचना हुई थी शेरशाह के समय, अर्थात शेरशाह के दरबारी थे मलिक मोहम्मद जायसी। ये भी पता था कि मलिक मोहम्मद जायसी और शेरशाह के बीच का जो वार्तालाप था उसको भी हमने अध्ययन किया था गहराई से। अब इस पद्मावत जो ग्रंथ है इसका आप देखेंगे कि नायक कौन था। तो इसका नायक जो था इस ग्रंथ का, पद्मावत का, वो नायक था आपकी रतन सेन। इसका नायक का नाम था रत्न सेन। और इस ग्रंथ की नायिका जो थी वो थी पद्मावती। सिंहलदीप की राजकुमारी पद्मावती ये थी। सिंहलदीप प्राचीन श्रीलंका जो था वहां सिंहलदीप की राजकुमारी पद्मावती। इसका वृतांत सिंहलदीप की राजकुमारी और राजा रतन सेन के प्रणय कथा पर आधारित है ये पद्मावत। अब देखो इसके अंदर सूफी कवि जितने भी हुए उन्होंने अपने काव्य में प्रेम तत्व को महत्वपूर्ण माना और प्रेम तत्व का जो निरूपण किया। उनकी जो खासियत थी उनमें सबसे बड़ी विशेषता एक ही थी, वो ये थी कि इन्होंने भले ही सूफी काव्य लिखे हो लेकिन जो कहानियां थी और उन कहानियों में जो पात्र थे उनका जो नामकरण किया था उसमें जो भी नायिकाएं होती थी, पात्र में जो नायिका की भूमिका थी, जैसे इस पात्र में नायिका पद्मावती है। कुतुबन ने मर्गावती जैसे ग्रंथ लिखा और ऐसे कई ग्रंथ लिखे गए जिसमें नायिका के नाम के आधार पर ही ग्रंथों का नामकरण किया गया। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा लिखी तो सत्यवती वहां की नायिका, जायसी ने पद्मावत लिखी तो पद्मावती वहां की महत्वपूर्ण नायिका है। कुतुबन ने जैसे मर्गावती लिखी तो मर्गावती महत्वपूर्ण यहाँ की नायिका है। तो नायिका के नाम के आधार पर इन्होंने ग्रंथों का नामकरण किया। एक तो सूफी काव्यों की ये विशेषता है। दूसरी, भले ही उन्होंने सूफी काव्य लिखे हो, लेकिन सबसे बड़ी खासियत ये थी इन्होंने कहानियां जो है वो हिंदू घरों के लिए। ये एक सूफी काव्य की सबसे बड़ी विशेषता। 3-4 आप विशेषताएं याद रख सकते हैं। एक तो ग्रंथों का नामकरण, ग्रंथों का जो नामकरण किया वो नायिका के नाम के आधार पर किया। नायिका के नाम के आधार पर किया। एक जो कहानियां इन्होंने ली, कथाएं हिंदू घरों से ली, भले ही वो मुस्लिम कवि थे लेकिन जो कथाएं थी वो हिंदू घरों से ली थी। हिंदू रीति रिवाजों से, हिंदू त्योहारों से ओतप्रोत कथाएं थी। तो कथाएं उनको हिंदू घरों से थी। और समस्त जो आपके सूफी काव्य है वो मुख्य रूप से आपके लिखा गया था अवधी भाषा में। संपूर्ण सूफी काव्य है वो किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा। कबीरदास जी की भाषा जैसे हमने पढ़ चुके हैं सदुकड़ी थी। और ये जो आपके
कृष्ण काव्य धारा की भाषा आएगी वो ब्रज रहेगी, और इसकी भाषा अवधि, और तुलसीदास जी की भाषा भी क्या रहेगी, अवधि। हाँ, एक विद्वान ने जैसे ठेठ अवधि का प्रयोग किया तो दूसरे ने साहित्यिक अवधि का प्रयोग किया, यह आगे का विषय। अब इसके बाद में हम देखेंगे पद्मावत की कथा वस्तु, बिल्कुल संक्षिप्त रूप में देखेंगे। देखो बड़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किताबों में मिलता है आपको, तो आप पढ़ लेना उसको, लेकिन जो मुख्य कथा वस्तु थी, कथा वस्तु का आधार था, पद्मावत लिखने का जो कारण था, या विद्वानों ने किस दृष्टिकोण से इस कथा वस्तु को देखा। विद्वानों ने जहाँ तक इस कथा वस्तु, पद्मावत ग्रंथ की कथा वस्तु को देखा था, तो उन्होंने एक ही चीज को प्रधानता देखी। उन्होंने कहा कि पद्मावत जो ग्रंथ लिखा था इसके दो भाग कर सकते हैं। इसका जो पूर्वार्ध है उसको तो इन्होंने काल्पनिक माना कि ये तो पूर्णतः कल्पना पे आधारित है, और पद्मावत का जो उत्तरार्ध है या बाद का जो भाग है उसको उन्होंने ऐतिहासिक माना। इसका उत्तरार्ध जो बाद का भाग है इसको उन्होंने ऐतिहासिक माना। अब देखो, जैसे पिछली वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि पद्मिनी को प्राप्त करना ही अलाउद्दीन खिलजी का लक्ष्य था, ऐसा पद्मावत में लिखा हुआ मिलता है। लेकिन पद्मावत का जब आखिरी पड़ाव पे आते हैं, आखिरी भाग पे देते हैं, तो जैसे एक बहुत ही गूढ़ और अंतरकथा की ओर संकेत करते हैं, और वास्तव में ये कहना चाहते हैं कि मेरा लक्ष्य अन्योक्तिपूर्वक था। एक प्रश्न बनता है कि पद्मावत अन्योक्तिपूर्वक काव्य है या समासोक्तिपूर्वक काव्य है, तो वहां उसका उत्तर होता है पद्मावत है वो अन्योक्तिपरक रचना है, समासोक्तिपूर्वक नहीं। अब ये अन्योक्तिपरक क्या है कि इस कथा वस्तु के आधार पर मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो कुछ दूसरी कथा की ओर संकेत करते हैं, और वो क्या कथा है इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, एक बार इसको आप लिख सकते हैं कि इसमें पद्मावत के बारे में जो भी लिखा गया, इसमें एक लाइन और जोड़ देना कि जायसी के गुरु का नाम वो आप जरूर लिख देना। जायसी के गुरु का नाम शेख माहिदी लिख लेना, शेख माहिदी या शेख अशरफ भी नाम आता है। तो ये पद्मावत के आप गुरु, सॉरी इसके जायसी के गुरु का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। रतन सेन और पद्मावती के विवाह का वर्णन इसके अंदर दिया गया। शेरशाह के समय ये लिखी गई, 1540 ईस्वी में लिखी गई, अवधी भाषा इसकी थी। ये आप एक बार चीजें लिख लें। इसके बाद में हम इसके अगले पड़ाव की ओर जाते हैं। तो देखो, एक ग्रंथ के आखिरी में जो पद्मावत में लिखी गई बात है उसको आप देखें, और क्या कहा है जायसी ने। तन चित उर्मन राजव कीना, ये सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना, गुरु सुआ जय पंथ दिखावा। इसके अलावा कई लाइनें लिखी, लास्ट में एक लाइन भी लिखे, जैसे एक जैसे इसको समझते हैं, सिंपली सी है, थोड़ा देखें इसको क्या कहा। पूरा पद्मावत के अंदर क्या कथा वस्तु है। पद्मावत में यह है कि थोड़ी कथा वस्तु आप देख लें। सबसे पहले कि सिंहलदीप की राजकुमारी पद्मावती, ये राजकुमारी कहाँ की, सिंहलदीप, और नाम क्या, पद्मावती। इसकी सुंदरता है, वो एक तोता है, वो आके बताता है रतन सेन को कि सिंहलदीप में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है रतन सिंह की एक पहले जो रानी थी वो थोड़ी सुंदरी थी, क्योंकि वो बार बार रतन सिंह को अपनी सुंदरता का बखान करती थी। तो ये बात है, उस तोते को, सुख को, सूबे को अच्छी नहीं लगी, और उसने रतन सिंह को भी बताया कि आपकी रानी से भी एक सुंदर रानी है, वो सिंहलदीप में रहती है।
राजकुमारी पद्मावती। तो ऐसा वृत्तांत मिलता है कि रतन सिंह योगी का वेश वगैरह बनाकर यहाँ आता है, उससे विवाह कर लेता है। और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी की जब चढ़ाई होती है तो अलाउद्दीन खिलजी के माध्यम से रतन सिंह मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ऐसी कथा है। ये कथा आदि काल्पनिक है, आदि ऐतिहासिक है। जैसे इसमें हमने पहले भी चर्चा की थी, पीछे अभी लिखा था कि इसका पूर्वार्ध है वो लगभग काल्पनिक है, उत्तरार्ध उसका ऐतिहासिक माना जाता है। अंत में जायसी इस ग्रंथ के बारे में एक बहुत ही अन्योक्ति करते हैं। वो अन्योक्ति ये लिखते हैं, वो कहते हैं कि ये चीजें मैंने जो लिखी है वो तो एक ऐतिहासिक वृत्तांत है। इसके अंदर जो अन्योक्ति छिपी है वो ये है कि व्यक्ति का जो शरीर है, तन है, तन चितउर, चितउर का मतलब यहाँ चितौड़, कि व्यक्ति का शरीर है वो चितौड़ के समान, चितौड़ दुर्ग के समान। जिस तरह से आक्रमण के समय चितौड़ दुर्ग नष्ट हो गया, वैसे ही हमारा शरीर एक दिन नष्ट होना। देखो कितनी अन्योक्ति दी है उन्होंने। हमें ऐसा लगा कि सिर्फ एक युद्ध का वर्णन किया, ऐसा उन्होंने तन चितौड़ मन राजा कीना। और जो राजा है, राजा यहाँ कौन है? राजा रतन सेन। कि राजा रतन सेन है वो हमारे मन के समान है। जैसे व्यक्ति का मन होता है, चंचल होता है, स्थिर नहीं होता, अस्थिर होता है, वो कुछ न कुछ आगे से अच्छा प्राप्त करने की लालसा उसकी समाप्त नहीं होती है। जिस तरह से रतन सिंह की इच्छा एक रानी होते हुए भी पद्मिनी को प्राप्त करने की रही, ठीक इसी तरह से हमारा मन भी क्या होता है? उस राजा के समान। उन्होंने कहा शरीर तो क्या है? चितौड़ दुर्ग के समान है। तन चितौड़ मन राजा कीना, और मन कैसा है? राजा के समान। ये सिंगल, और हमारा हृदय वो सिंहल द्वीप के समान है। यहाँ सुंदर पद्मिनी निवास करती है, सुंदरता हमारे मन में, दिल में रहती है। तो ये सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना, और हमारी जो बुद्धि है वो पद्मिनी के समान है। जो कि एक तोते की बात को मान लिया, या तोते की बात से वो सहमत हो जाती है। हमारी बुद्धि है वो पद्मिनी के समान है। गुरु शिवा जय पंथ दिखावा, और इस वृत्तांत में जो सुआ या जो सुख जो है, उस सुख को गुरु का रूप माना है कि ये है वो गुरु के समान है, कि वो सबको पंथ दिखाता है, रास्ता दिखाता है, पथ दिखाता है। एक तरह से पद्मिनी को भी वही रास्ता दिखाता है, रतन सिंह को भी वही रास्ता दिखाता है। तो हमारा गुरु है वो क्या है? तोते के समान हमें अपने जीवन में गुरु रखना चाहिए। और माया अलाउद्दीन सुल्तान, और अलाउद्दीन खिलजी है वो एक जीवन में माया रूपी अलाउद्दीन सुल्तान है। वो माया के समान है कि जैसे वो दिल्ली से आया और पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए यहाँ इतनी दूर तक उसने चढ़ाई की। तो हमारी जो हम भी क्या करते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के समान माया को प्राप्त करने के लिए दौड़ते रहते हैं। तो उन्होंने असली वृत्तांत तो कुछ और लिखा, उसका अन्योक्ति अंत में इस ग्रंथ के आखिर में कुछ और दिया। तो कहने का मतलब ये था कि विद्वानों ने इसको ये माना कि ये समासोक्ति पूर्व काव्य नहीं है, ये अन्योक्ति परक काव्य है। इसमें जो रतन सिंह के माध्यम से, अलाउद्दीन खिलजी के माध्यम से, चितौड़ दुर्ग के माध्यम से, पद्मिनी के माध्यम से, सुए के माध्यम से, तोते के माध्यम से कवि बहुत गंभीर बात कहना चाहता है, और वास्तव में इस बात को अंत में स्वीकार भी किया जाए से। तो ये जो महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, ये कई बार आपके एग्जाम्स में ये आपका जैसे के जैसे पैरा पूछा जाता है। आराम से इस पैरा को पढ़ें आप। तो ये आपका जायसी था। जायसी के अलावा अन्य कवियों के नाम भी आपके आते हैं इसमें ज़्यादा। जैसे पहला सूफी काव्य में अगर हम बात करें तो जैसे रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन मर्गावती को माना है। इसके अलावा सत्यवती कथा ईश्वरदास के द्वारा लिखी गई है। तो कई ऐसे लिखे गए हैं। तो सूफी काव्य परंपरा में ये प्रतिनिधि कवि थे, प्रेम के स्वरूप को माध्यम बनाकर और एक नवीन ज्ञान की ओर संकेत दिया, नवीन अन्योक्ति की ओर संकेत दिया। तो ये था हमारा सूफी काव्य परंपरा। सूफी काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद में अगला अपना जो बिंदु आता है वो देखें, और वो बिंदु आता है आपके कृष्ण काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि सूरदास। सूरदास एक दुआ है बहुत ही अच्छा। सूर सूर तुलसी शशि उदगन केशोदास और कवि खद्योत सम
इत उत्कर्ष प्रकाश। जैसे इस दोहे के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सूर सूर यहाँ यमक अलंकार है। पहला सूर का अर्थ सूरदास है, दूसरे सूर का अर्थ इसे सूर्य। सूर सूर, तुलसी शशि, शशि का मतलब चंद्रमा, उड़ुगन का मतलब तारे, खद्योत का मतलब होता है जुगनू। तो इस दोहे में यह कहा गया कि सूर सूर कि इस समस्त हिंदी साहित्य जगत में सूरदास सूर्य के समान, सूरदास को सूर्य माना है। सूर सूर तुलसी शशि, और इस हिंदी जगत में तुलसीदास चंद्रमा के समान है। उड़गन केशवदास, और केशवदास है वो तारों के समूह के समान है। और कवि खद्योत सम, बाकी के जो कवि हैं वो जुगनू के समान है, जो थोड़ा थोड़ा इधर उधर प्रकाश करते हैं। इत उत्कर्ष प्रकाश का मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान की बात करते हैं, है ना। तो सूरदास का अपना एक अनूठा स्थान है। वात्सल्य रस के परिपाक कवि सूरदास कहे जाते हैं। वात्सल्य सम्राट इनको कहा जाता है ना। एक नवीन रस की अगर हम बात करें तो वात्सल्य रस को रस की परिणति में पहुंचाने में सूरदास की अहम भूमिका होती है, रही है। तो सूरदास के बारे में हम पढ़ेंगे, और सूरदास एक जो सूरदास का ग्रंथ है उसके बारे में हम देखेंगे सबसे ज्यादा। और सूरदास की कृष्ण काव्य परंपरा कैसे चली थी, तो सूरदास की कृष्ण काव्य परंपरा चली थी वल्लभाचार्य से। वल्लभाचार्य, इनके पुत्र थे विठलनाथ। 4 शिष्य इनके थे। जैसे इनके 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी, चित स्वामी और नंद स्वामी। नंद स्वामी और एक का नाम गोविंद स्वामी हो गया, चित स्वामी हो गया, नंद स्वामी हो गया, और एक हो गया चतुर्भुज दास। ये 4 शिष्य थे विठलनाथ के। 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य के, जिसमें सूरदास, कुम्मनदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये 8 शिष्य। इन 8 शिष्यों को मिलाकर विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। इन 8 कृष्ण भक्त कवियों को सम्मिलित रूप से कहा जाता था अष्टछाप। और इसकी स्थापना तारीख याद रखें, 1565 ईस्वी। कई बार पूछा गया सवाल है, अष्टछाप क्या है? अष्टछाप क्या है? तो अष्टछाप है 4 वल्लभाचार्य के शिष्य, 4 विठलनाथ के शिष्य, ये 8 शिष्य जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। हालांकि पुष्टि मार्ग में कई रसखान भी पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, कई शिष्य थे पुष्टि मार्ग में दीक्षित। इनके पुत्र भी आते हैं, गोकुलनाथ भी थे, विठलनाथ के पुत्र थे। तो कहने का मतलब यहाँ आप ध्यान रखें, 8 कृष्ण भक्त के 8 कवियों के समूह है, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, 4 विठलनाथ के शिष्य थे। ये 8 शिष्यों का जो समूह है वो 8 शिष्यों का समूह कहलाता है अष्टछाप। ये श्रीनाथ जी के मंदिर में भक्ति भाव करते थे, श्रीनाथ जी की पूजा करते थे। ये 8 शिष्य श्रीनाथ जी की पूजा और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन किया करते थे, इसलिए इनको कहते थे अष्टछाप। और अष्टछाप के अंतर्गत इसकी स्थापना, ध्यान रखें तारीख बहुत भूल जाना, ये 1565 1565, ये तारीख विशेष रूप से महत्वपूर्ण है इसकी, 1565। अष्टछाप की स्थापना कब हुई, पक्का छोटा क्वेश्चन बनता है ऐसा बहुत ही अच्छी तरह से। तो पुष्टि मार्ग में अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी। इनमें देखो जो आपके कुम्मनदास है, इससे सवाल बनता है। कुम्मनदास जो थे इन समस्त कवियों में वरिष्ठ भी थे, आयु में, उम्र में, अनुभव में ज्यादा थे
कुम्मन दास। और ऐसा कहते हैं कि कुम्मन दास को एक बार अकबर ने भी बुलाया था। जब अकबर ने बुलाया था तो उन्होंने एक बात कही थी, और क्या शानदार बात कही थी, और बहुत बात इसका क्वेश्चन भी बनता है। जब अकबर ने बुलाया था फतेहपुर सीकरी तो कुम्मन दास ने कहा था कि आवत जावत पनैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। पनैया या पैर की जूतियों को कहा गया है। और अकबर को उन्होंने कहा था कुम्मन दास ने कि आपके मुगल दरबार में या फतेहपुर सीकरी के दरबार में आते जाते मेरी जूतियां घिस गई, और भगवान का कीर्तन करना, हरि का नाम भी मैं भूल गया हूँ। तो ये किसने किसको कही थी, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये पंक्ति किसकी है? आवत जावत पनैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। तो ये पंक्ति है कुम्मन दास की। और इसने किसको कहा था? अकबर को कहा था, जब बार बार अकबर उनको हरि कीर्तन के लिए फतेहपुर सीकरी आमंत्रित करता था। तो ये कुम्मन दास से संबंधित यहाँ पे एक महत्वपूर्ण लाइन आपको याद रखनी है, आवत जावत पनैया घिस गई और बिसर गयो हरि नाम। इसके बाद में आप देखेंगे कि पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग किस परंपरा से संबंधित है? ये पुष्टि मार्ग संबंधित है कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा से। छोटा सवाल बनता है, पुष्टि मार्ग कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा से संबंधित है। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा अनेक धाराओं में चली थी, जैसे असम के अंदर शंकराचार्य लेकर चले थे, है ना। अपने यहाँ पे निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद जैसे अजमेर में है। तो ये कई ऐसे संप्रदाय कृष्ण भक्ति को लेकर चले थे, लेकिन ये कृष्ण भक्ति जो संप्रदाय था ये पुष्टि मार्ग में था, जैसे प्रभाव पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, पुष्टि पुष्टि। तो पुष्टि मार्ग के अनेक भेद भी यहाँ बताए जाते हैं। तो इनका जो ग्रंथ था, सूरदास ने जो लिखा था, वात्सल्य सम्राट इनको कहा जाता है। सूरदास के बारे में ध्यान रखें, सूरदास का एक उपनाम है और वो है वात्सल्य। इनकी जो रचना है भ्रमर गीत, ये महत्वपूर्ण रचना है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत है वो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद से 46वें और 47वें अध्याय से लिया गया है। सीधा प्रश्न में आपको बता रहा हूँ, फैक्ट बाय फैक्ट क्या चीजें प्रश्न एग्जाम में पूछी जाती है कि भ्रमर गीत कहाँ से लिया गया। तो ध्यान रखें, भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय से लिया गया था भ्रमर गीत। तुलसीदास ने जो रचना लिखी थी भ्रमर गीत, वो कहाँ से, कथानक इसका कहाँ से लिया गया? तो इसका कथानक लिया गया था भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय से, कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में। सूरदास ने जो सा वर्णन वात्सल्य रस के लिए किया है, ऐसा वर्णन दूसरी जगह मिलना संभव नहीं है। आचार्य शुक्ल ने भी इनकी वात्सल्य रस की बहुत ज्यादा प्रशंसा की थी कि जिस तरह से तुलसीदास ने राम भक्ति काव्य परंपरा में अपनी प्रसिद्धि और एक व्यक्तिगत तौर पर एक काफी समय सीमा तक कई उस समय भक्तिकाल के कवि तुलसीदास के इर्द गिर्द नहीं ठहरते थे। ठीक उसी तरह से वात्सल्य रस के मामले में कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में बहुत ज्यादा कवि हुए, रसखान हुए। हम ये कह सकते हैं कि 8 अष्टछाप के ये कवि हुए, लेकिन सूरदास के आसपास ये कवि कभी नहीं दिखते थे। यही कारण था कि सूरदास को कृष्ण भक्ति काव्य परंपराओं में प्रतिनिधि काव्य या प्रतिनिधि कवि होने का गौरव प्राप्त उनको हुआ था। अब इनके बाद में हम पढ़ेंगे सूरदास के जो प्रतिनिधि कवि थे
उसके बाद में नाम आता है आपका, सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी थे राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि। अब आप देखें राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जो थे तुलसीदास। तुलसीदास से संबंधित कुछ चीजें महत्वपूर्ण है। तुलसीदास, इनका थोड़ा परिचय पूरा लेना होगा। तुलसीदास जी की जन्म ध्यान रखें 1532 ईस्वी में हुआ, राजापुर बांदा यूपी में। मृत्यु 1623 में हुई, जन्म 1532 में और मृत्यु 1623 में होती। विशेष रूप से ध्यान रखें इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। माता का नाम अगर हम देखें, ये पत्नी थी उनकी, इनकी माता देखें तो माता का नाम बिल्कुल तुलसी से मिलता जुलता है, तुलसी। ये इनकी माता थी। और इनके पिता का नाम था आत्माराम। ये इनके पिता थे। एक जैसे इनके जन्म के बारे में हम छोटी सी पंक्ति देखें। गोद लिए तुलसी फिरे, तुलसी सुसुत हो। तुलसी उनकी माता का नाम था कि गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सुसुत हो। तुलसी जैसा पुत्र पैदा हुआ तो हुलसी है उनको गोद लेके घूम रही है। इसका तात्पर्य यह है कि स्पष्ट समझा जा सकता है कि इनकी माता का नाम क्या था? तुलसी ही था। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सुसुत हो। अब तुलसीदास भक्ति काल का एक ऐसा अमिट तारा, अगर आप जितना अध्ययन करें तुलसीदास, एक भगवान राम को अगर राम का रूप दिया तो वो तुलसीदास थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने, अयोध्या सिंह हरियोध उपाध्याय हरियोध है, उन्होंने एक पंक्ति में लिखा था कि तुलसीदास की कविता के माध्यम से, तुलसीदास ने ऐसा लिखा था कि भगवान राम को भगवान राम के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत तुलसीदास ने किया था। नहीं तो लोग जान ही नहीं पाते कि भगवान राम कौन थे। एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान राम को तुलसीदास ने एक हिंदू घरों में एक ऐसा स्थान दिया था जिसकी आप प्रार्थना मान लीजिए, जिसकी श्रद्धा मान लीजिए, आज भी हमारे घरों में, हमारे दिलों और दिमाग के अंदर ठहरी हुई। नहीं तो हम राम को एक राजा मानकर रह जाते। अगर सच मायने में देखें, अगर तुलसीदास जी राम को मर्यादा पुरुषोत्तम रूप नहीं देते तो राम को मात्र हम एक राजा मानकर रह जाते। आज राम एक वो जो ईश्वर रूप दिया है, इसके लिए तुलसीदास जी ही सबसे अग्रणी रहे। तुलसीदास जी के बचपन के नाम अगर पूछा जाए, कई बार बचपन का नाम पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखें तुलसीदास जी का बचपन का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसका थोड़ा सा आप लिखें, बचपन का नाम राम बोला था। राम बोला, बचपन का नाम था तुलसीदास जी के राम बोला। तुलसीदास जी का जब विवाह हुआ था तो वो ऐसा माना जाता है कि रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ। जैसे विवाह होने के उपरांत रत्नावली अपने घर गई, कहते हैं तुलसीदास पीछे पीछे चले गए थे। जिस दिन तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली घर गई, उसी रात को, रात के अंधेरे में तुलसीदास जी सांप को रस्सी समझकर और अपने ससुराल वाले घर के पीछे से डंडा कूद गए। तो रत्नावली ने जब देखा तो रत्नावली को बहुत गुस्सा आया और रत्नावली ने कहा कि मेरे हाडमां से तुम्हारा इतना प्रेम कैसे? जितना आप मुझसे प्रेम करते हैं, इतना प्रेम यदि भगवान राम से करते तो आज आप यहाँ नहीं होते। तुलसीदास जी की ये बात दिमाग में बैठ गई, तो चल ठीक है, भगवान राम की ही भक्ति करनी है। और कहते हैं कि तुलसीदास उसी दिन से भगवान राम की भक्ति में लग गए थे
और रत्नावली के घर दोबारा ऐसी स्थिति में नहीं गए थे। तो तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं उनमें एक मूल गोसाई चरित्र, देखो मैं आपको फैक्ट बाय फैक्ट बता देता हूँ, एक रचना बहुत महत्वपूर्ण है भाई। तुलसीदास जी के शिष्य थे, उन्होंने एक रचना लिखी थी मूल गोसाई चरित्र, ये लिख लेना भाई, मूल गोसाई चरित्र। ये रचना लिखी थी तुलसीदास जी के शिष्य थे, उनका नाम था बेणी माधव दास। कई जगह वेणी भी आता है, कई जगह बेनी भी आता है। तुलसीदास जी के शिष्य थे बेणी माधव दास, और उसने ये रचना लिखी थी मूल गोसाई चरित्र। इसके अंतर भी तुलसीदास जी के बारे में कई वृत्तांत मिलते हैं, और तुलसीदास वैसे अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास जी जो थे अकबर के समकालीन थे। इनका जो ग्रंथ है वो है रामचरितमानस। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हालांकि 10-12 ग्रंथों की रचना की थी। महत्वपूर्ण ग्रंथ है रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना इन्होंने 1574 ईस्वी में की थी। तारीख भी याद रखें, और इसकी भाषा जो थी वो क्या थी, अवधी थी। इसकी भाषा क्या थी, अवधी थी। रामचरितमानस की भाषा अवधी थी, और 7 कांड इसके अंदर है ना, जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड। तो ऐसा कुल मिला के इसमें 7 कांड है। और तुलसीदास जी का जो जन्म के बारे में भी विद्वान एक मत नहीं है, हालांकि राजापुर ये सर्वमान्य मत है, लेकिन कुछ विद्वान है वो तुलसीदास जी का जन्म सोरो मानते हैं, सोरो स्थान मानते हैं। वो भी अगर कई बार आ जाए तो देख लेना, इसको सोरो नामक स्थान मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य मत राजापुर है, बांदा में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। कुछ बिंदु तुलसीदास जी से संबंधित है वो हमें लिखने पड़ेंगे। जैसे तुलसीदास जी को एक कहा जाता है हिंदी का जातीय कवि, हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास जी को कहा जाता है, हिंदी का जातीय कवि। एक जाति विशेष को नाम संबोधित इसलिए किया क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म में प्रतिष्ठा बनाई थी, इसलिए उनको एक तुलसीदास जी ने कहीं पर भी अपनी भाषा में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, अपनी भाषा में अश्लीलता नहीं आने दी, अपनी न तो भाषा में अश्लीलता आने दी और न ही अपनी भाषा में कहीं कलिष्ठता आने दी। ऐसी रचना उन्होंने की कि लोगों को दिलों और दिमाग को छू गई थी तुलसीदास जी, और सीधा का सीधा एक पूज्य भाव के रूप में हिंदू घरों में उसने स्थान बना लिया था। और एक मुगल काल, तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा जाता है। यहाँ कुछ विद्वानों के मत है, जैसे एक विद्वान है स्मिथ, आप लिख सकते हैं स्मिथ। स्मिथ ने तुलसीदास जी को कहा था मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी तुलसीदास को कहा था V.A. स्मिथ ने। V.A. स्मिथ वही जिसने समुद्रगुप्त को भागकर नेपोलियन कहा, इसी स्मिथ ने तुलसीदास जी को क्या कहा था, है ना। इसके बाद में जॉर्ज गिरियस ने भी कहा था कि महात्मा बुद्ध के बाद जॉर्ज गिरियसन का मत भी लिखने योग्य है। जॉर्ज गिरियस ने कहा था कि महात्मा बुद्ध के बाद, महात्मा बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा था, लाइट ऑफ एशिया, कि महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक है। महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा था कि लोकनायक वही हो सकता है जो धैर्य रखने की अपार क्षमता लेकर आया हो। तो तुलसीदास जी की लगभग रचनाएं मानी जाती है आपके 12। उनमें से हम ये कह सकते हैं कि कुछ 5 बड़े ग्रंथ हैं, 7 छोटे हैं। उनमें देखो रामलला नैचो है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली है, रामचरितमानस है। इनमें तुलसीदास जी की अक्षय कीर्ति का आधार है वो तो रामचरितमानस है। इसके अलावा तुलसीदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण जो ग्रंथ आता है उसके अंदर हम बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथ विनय पत्रिका। आप अगर ये चीज याद रखें, रामचरितमानस के बाद विनय पत्रिका, ब्रज भाषा में लिखी गई ये विनय पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। विनय पत्रिका, यहाँ हम 12 रचनाओं का अगर वर्णन करें तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि समय के हिसाब से हमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी है। तो तुलसीदास जी ने एक तो रामचरितमानस लिखे थे जो अवधी भाषा में थे,
1574 ईस्वी में लिखी गई थी, है ना। 16 कांड है इसमें। उसका एक सुंदरकांड तो हमारे यहाँ घरों में मंगलवार को बड़े श्रद्धा के साथ लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है ना। पवित्र, इतना पवित्र माना जाता है कि घर की शुद्धि होती है सुंदरकांड पढ़ने से। तुलसीदास ने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहने में, जो भगवान राम राजा थे उनको भगवान राम को राम बनाने वाले कौन थे? तुलसीदास ही थे। तुलसीदास ने विनय पत्रिका लिखी थी। विनय पत्रिका भी बड़ी शानदार रचना है। ऐसा माना जाता है कि विनय पत्रिका जो लिखी थी उसके अंदर तुलसीदास जी के लिखने के पीछे 2-3 रीजन बताते हैं कि एक तो तुलसीदास ने कली काल से मुक्ति पाने के लिए लिखी थी। एक तो कली काल से मुक्ति पाने हेतु इस ग्रंथ की रचना हुई। कई बार सवाल पूछा गया कली काल से मुक्ति पाने हेतु तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो वहां आपको क्या लिखना है? विनय पत्रिका की थी। एक इसको भगवान राम के दरबार में विनय पत्रिका को भगवान राम के दरबार में अर्जी के रूप में भेजा था। अर्जी के रूप में भेजा था भगवान राम के दरबार में, एप्लीकेशन के रूप में इसको दिया था। ये दोनों सवाल कई बार पूछे गए तो थोड़ा सा ध्यान रखें इनको। सबसे पहले तो इसमें ये चीज ना, कली काल से मुक्ति पाने हेतु तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो आपका उत्तर होगा विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किस भाषा में है, तो आपका उत्तर होगा ब्रज भाषा में। इसके अलावा राम के दरबार में अर्जी के रूप में कौन से ग्रंथ को भेजा था, तो भी उसका उत्तर क्या आएगा? विनय पत्रिका ही आएगा। देखो इससे एक सवाल और, थोड़ा सा आप देखें, ये 2 चीजें आप नोट कर चुके हैं। देखिए यहां आप एक चीज ध्यान रखें, वो ये है कि तुलसी को जानना है या तुलसीदास को जानना है। तो विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। और तुलसी के राम को जानना है तो रामचरितमानस पढ़ना। तो रामचरित ये किंवदंती बड़ी फेमस है कि यदि तुलसीदास को जानना है तो उनकी विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए, और तुलसी के राम को जानना है तो आपको रामचरित मानस पढ़ना चाहिए। ये लाइन आप लिखें एक तो, और दूसरी यहाँ विनय पत्रिका से संबंधित इसकी भाषा जरूर लिखें ब्रज भाषा में। हालांकि तुलसीदास खुद अवधि भाषा के थे, लेकिन 2-3 ग्रंथों की रचना उन्होंने ब्रज भाषा में की है। तो तुलसीदास जी की एक तो इसका मैं भक्त रूप प्रकट होता है, ये भी एक छोटा कोटेशन आप यहाँ डालें इसके अंदर कि ब्रज ये भक्त रूप यही प्रकट होता है। और इनकी जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी, दास्य भाव की। और सूरदास जो हमने पढ़ा था उसके अंदर सूरदास जी की भक्ति थी वो थी साख्य भाव की। भगवान को सखा के रूप में उन्होंने सामने आए थे और भगवान को एक दास के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था, अपने आप को दास मानकर भगवान को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया था तुलसीदास ने। तुलसीदास जी को साख्य दास्य भाव की भक्ति में परिणित होने का सबसे बड़ा कवि माना जाता है। इसके अलावा कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु उन्होंने विनय पत्रिका की रचना की और राम के दरबार में अर्जी के रूप में भेजने के लिए भी इसकी रचना इन्होंने की थी। इसके अलावा ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि तुलसीदास को जानना है तो उनकी विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए, और तुलसीदास के राम को जानना है तो फिर उनकी क्या पढ़नी चाहिए, आपको रामचरितमानस पढ़ना चाहिए।
इसके अलावा एक पुस्तक इनकी महत्वपूर्ण है, वो है कवितावली। ये कवितावली महत्वपूर्ण क्यों है? ये कवितावली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तुलसीदास की लगभग अंतिम कृति मानी जाती है। अंतिम कृति, ये तुलसीदास की अंतिम कृति। और इसमें एक छोटी सी पुस्तक का नाम तुलसीदास जी की और आता है, और वो जो पुस्तक है इसका नाम भी आप लिखें, और उसका नाम है रामलला नैच। रामलला नैच। रामलला नैच। इस रामलला नैचू में तुलसीदास ने भाषा के नए रूप को सामने लाकर ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग, भाषा से संबंधित प्रश्नों का थोड़ा ध्यान रखें। आजकल पेपर के अंदर किसी भी रचना की भाषा को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इस तरह से प्रश्न पूछना एक फैशन की तरह हो गया। हाँ, एक छोटी किताब और है बरवे रामायण, इसका भी थोड़ा ज्यादा डिटेल नहीं है इसकी, फिर भी एक छोटा सा बिंदु बनता है बरवे रामायण से। बरवे रामायण, इसका क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि तुलसीदास ने कौन सी रचना रहीम के आग्रह पर की थी? तो रहीमदास जी के कहने पर तुलसीदास ने बरवे रामायण ग्रंथ की या बरवे रामायण पुस्तक की रचना की थी। इसके अलावा तुलसीदास से संबंधित अगर हम कोई दूसरा बिंदु देखें, बचपन का नाम इनका हमने लिख दिया पहले कि इसका बचपन का नाम हाँ, एक पार्वती मंगल है, इसमें शिव जी और पार्वती जी के विवाह का वर्णन इन्होंने किया है। इसके अलावा जानकी मंगल एक पुस्तक है, जानकी मंगल एक वाल्मीकि रामायण पर राम और सीता के विवाह का वर्णन उसके अंदर मिलता है। इसके अलावा अवधी भाषा के कई कवि और छोटे मोटे हैं, नाभादास है जिन्होंने भक्तमाल की रचना की थी, है ना, प्रारंभिक कवियों में नाम आते हैं। ईसरदास ने जैसे भरत मिलाप, सत्यवती कथा, इनकी रचना की थी। इसके अलावा अग्रदास की अष्टयाम एक राम को लेकर बड़े ग्रंथ है। इसके अलावा प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसी छोटी मोटी किताबें और भी। हम राम काव्य की सबसे बड़ी विशेषता, अगर हम बात करें विशेषताओं की, कि राम काव्य की सबसे बड़ी विशेषता अगर हम जो कृष्ण काव्य में भी नहीं है, संत काव्य में भी नहीं है और सूफी काव्य में भी नहीं है, और वो जो विशेषता है वो देखें। राम काव्य की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है, समन्वय की विराट चेष्टा। ये महत्वपूर्ण बिंदु रखे राम काव्य से समन्वय कि समन्वय करने की विराट चेष्टा जैसे तुलसीदास और अन्य भक्त कवियों में है, वैसे किसी भी भक्ति काल की किसी भी धारा में नहीं। समन्वय की विराट चेष्टा का तात्पर्य यह था कि तुलसीदास जी के जो कबीरदास जी की जो रचनाएं थी उनके ऊपर धार्मिक मतभेद होते थे, उनके अंदर उनको प्रताड़ित किया गया था। क्यों किया गया था? कि उन्होंने तत्कालीन सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई थी, धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन तुलसीदास जी ने धार्मिक कुरीतियों को जिस समन्वय तरीके से निकाला था, उनके खिलाफ अकबर के समकालीन होते हुए भी कभी अकबर ने तुलसीदास जी के ऊपर आंख उठाने का प्रयास नहीं किया था। यही कारण था कि तुलसीदास में समन्वय करने की विराट चेष्टा थी। वो बात को कहने का उनका तरीका ऐसे था कि जो बात कहनी होती थी वो धार्मिक आस्था का स्वरूप लेकर कहते थे। यानी बात करने का तरीका क्या था, उसको धार्मिक विषय बनाते थे और फिर उस बात को कहते थे। किसी भी अपने भगवान राम को उन्होंने लोक रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया, लोक रंजक के रूप में नहीं। इस बिंदु को समझेंगे तो आप विराट चेष्टा समझ जाएंगे कि तुलसी का भगवान राम है वो लोक रक्षक, लोक रंजक नहीं। कृष्ण, सूरदास का कृष्ण कहीं ना कहीं लोक रंजक हो गया था। लोक रंजक का मतलब कीड़ा रूपी राम हो गया था। लेकिन तुलसी का राम हमेशा लोक रक्षक रहा। धार्मिक आस्था इतनी ओतप्रोत थी तुलसीदास जी की कि उन्होंने अपने भगवान को लोक रक्षक के रूप में, राजा थे, राजा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम तुलसीदास ने बनाया था। बल्कि सूरदास ने कृष्ण काव्य परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया था, लेकिन कृष्ण को वो लोक रंजक रूप में सामने लाते रहे।
कृष्ण का बालपन का वर्णन ऐसे किया कि कृष्ण की जो दृष्टता थी उसको भी उन्होंने सामने लाया। राम के बाल लीला वर्णन में कहीं पर भी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं किया उन्होंने। हाँ, जरूर सांग रूपक बांधने में कहीं कहीं वो अतिशयोक्ति कर गए, लेकिन उतना नहीं किया जितना लोक रंजक रूप। तो कभी भी उन्होंने एक गोपी रूप या हम कृष्ण कृष्ण की तरह गोपी रूप राम को नहीं दिया, राम को हमेशा एक ईश्वर का रूप में ही रखा। इसके अलावा तुलसी का राम जो था, हम नारी दृष्टिकोण क्या था कि तुलसीदास जी का नारी के प्रति दृष्टिकोण एक नया बिंदु है कि इन्होंने नारी की आलोचना की थी, लेकिन नारी की आलोचना की थी कामिनी रूप की। भामिनी रूप की नहीं। राम काव्य धारा में नारी को कहीं पर भी कामिनी रूप में नहीं दर्शाया गया। पूरे राम काव्य में आप देख सकते कहीं भी वीर गाथा काल की तरह या कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा की तरह, कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में नाम मात्र के हम कह सकते हैं। मानो तुलसीदास जी को अश्लीलता छूट तक नहीं पाई थी। उनका जो नारी का रूप चित्रण करने का था वो भामिनी रूप का था। कहीं पर भी तुलसीदास ने ऐसा वर्णन नहीं किया हो जहां पर नारी का एक घुंघरू भी आवाज करता हो। उन्होंने नारी को सीधे साधे रूप में एक देवी के रूप में प्रस्तुत किया था। वो नारी चाहे राम की पत्नी सीता हो और चाहे किसी साधारण आम इंसान की कोई नारी रही हो। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बनता है यहाँ पे कि राम भक्ति काव्य परंपरा में नारी को कामिनी रूप में कहीं पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जहां पर भी किया गया वो भामिनी रूप में किया गया। अब यहाँ थोड़ा सा आप देख सकते हैं कामिनी और भामिनी का अर्थ है। कामिनी तो काम भावना सिद्ध हो गया, भामिनी का अर्थ हो सकते हैं हम साधारण भाषा में कहें इसको कि गुस्सा करने वाली नारी। तो तुलसीदास जी की या समस्त अवधि भाषा की जो नारियां थी वो भामिनी रूप में आई। और अवधि भाषा के अंतर्गत राम काव्य परंपरा में जो भी भक्ति का स्वरूप था, जो भी काव्य रचना हुई थी वो प्रबंध काव्य रचनाएं ज्यादा हुई थी, मुक्तक नहीं हुई थी। प्रबंध काव्यों की अधिकता या प्रबंध काव्य रचनाओं की अधिकता इस राम भक्ति काव्य परंपरा में मिलती है। तो राम भक्ति काव्य परंपरा की प्रवृत्तियों में आप 4-5 चीजें याद कर सकते हैं। एक तो समन्वय की विराट चेष्टा थी। एक अवधि भाषा में जो रामचरितमानस के आधार पर जितनी भी रामायण लिखी गई, जैसे तमिल में कंब रामायण लिखी गई, तेलुगु रामायण लिखी गई, सभी में राम को लोक रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया। नारी का चित्रण है वो उन्होंने कामिनी रूप में कहीं पर भी नहीं किया। और काव्य रचना थी तो प्रबंध रचना थी और उनकी भाषा जो थी वो अवधि थी। इसके अलावा उनका जो भक्ति भाव था वो दास्य भक्ति का भाव था और भक्ति रस के साथ में अन्य रसों का भी थोड़ा थोड़ा उन्होंने समावेश किया है, एक रस की ओर नहीं बढ़े। तो ये राम भक्ति काव्य परंपरा से संबंधित चीजें थी। अब इस पूरे के पूरे विवरण में हम थोड़ा पीछे जाके देख सकते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी से हम पढ़े थे। मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा अवधि और पुस्तक का नाम पद्मावत। इसके बाद में पद्मावत जो ग्रंथ है वो एक अन्योक्ति परक ग्रंथ है। इसके ऊपर भी चर्चा हुई, समासोक्ति परक नहीं है, अन्योक्ति परक ग्रंथ है। ट्यूशन में आप देखेंगे ये चीज कहीं ना कहीं आपको जरूर आएगी कि पद्मावत अन्योक्ति महाकाव्य है या समासोक्ति है, सविस्तार समझाइए। तो वहां पे ध्यान रखें पद्मावत समासोक्ति नहीं है, अन्योक्ति परक काव्य है, क्योंकि उन्होंने पूरे का पूरा वृत्तांत आखिर में जाके इनको व्यक्ति के आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ा है। इसके बाद में सूरदास की जहां बात करें तो सूरदास अष्टछाप के कवियों में प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और सूरदास की पुष्टि मार्ग को जो विकसित करने वाले व्यक्तियों में सबसे ज्यादा नाम आता है आपके वल्लभाचार्य के। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य विठलनाथ के। ये 8 शिष्य ने मिलकर 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। उन अष्टछाप कवियों में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है कुम्भनदास का। और कुम्भनदास की एक लाइन जैसे हमने लिखी थी, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, जो उन्होंने अकबर को कही थी कि आवत जावत पनाया घिस गए बिसर गयो हरि नाम। इसके बाद में सूरदास ने जो भ्रमर गीत लिखा था, इस भ्रमर गीत की कथा वस्तु कहाँ से ली गई, इसकी भी हमने चर्चा की कि भ्रमर गीत की जो कथा वस्तु है भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय से ली गई। इसको भी आपको ध्यान में रखना। इसके बाद में तुलसीदास की जहां बात आई तो तुलसीदास का जन्म 1532 में राजापुर में हुआ। सर्वमान्य मत ये, हालांकि कुछ विद्वान सोरो नामक स्थान मानते हैं। इसके बाद में इनकी एक पुस्तक इनसे संबंधित है, मूल गोसाई चरित, ये लिखी थी बेणी माधवदास, जो कि क्या थे, इनके शिष्य थे। 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी और इनके बचपन का नाम था वो राम बोला था। इनकी माता का नाम क्या था, तुलसी था।
जिसमें एक दोहे में बताया गया कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। पत्नी का नाम रत्नावली और उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। और उसके बाद में इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है रामचरितमानस, ये इनकी अक्षय कीर्ति का आधार है। इसकी तारीख ध्यान रखें, 1574 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी और इसकी भाषा भी क्या थी, अवधी थी। इसके बाद में इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक आती है रामलीला नहचू। इस रामलीला नहचू में ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया गया। फिर आती है बरवे रामायण। इस बरवे रामायण ग्रंथ की रचना है वो तुलसीदास ने रहीम जो बड़े कवि हुए उनके आग्रह पर उन्होंने कहा था कि आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना करें रामायण के आधार पर, तो उन्होंने बरवे रामायण की रचना की थी। और इसके बाद में महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो है विनय पत्रिका। अगर रामचरितमानस के बाद में महत्वपूर्ण ग्रंथ है विनय पत्रिका। इस ग्रंथ की रचना ब्रज भाषा में की गई और वो भी तुलसीदास ने कली काल से मुक्ति पाने हेतु और राम के दरबार में अर्जी के रूप में इसको पेश किया था। और इसके बाद में विनय पत्रिका और रामचरितमानस की तुलना करें तो ये लाइन महत्वपूर्ण हो जाती है कि तुलसी को जानना हो तो विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए, और तुलसीदास के राम को जानना है तो फिर रामचरितमानस पढ़नी चाहिए। कवितावली तुलसीदास जी की क्या थी, अंतिम काव्य करती थी। और तुलसीदास का भक्त जो रूप था वो कैसा था, दास्य भाव का इनका भक्त रूप था। और इसके बाद में राम काव्य की जो परंपरा की जो विशेष रूप से जो प्रवृत्तियां थी वो आप उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति आती है वो है समन्वय की विराट चेष्टा। तुलसीदास ऐसे कवि थे जिनके समकालीन कोई दूसरा कवि रचना तक नहीं करता था। वो इसलिए नहीं करता था कि अगर तुलसी के समकक्ष हम नहीं पहुंच पाए तो हमारे काव्य रचना को कौन पढ़ेगा। इसलिए समन्वय की विराट चेष्टा जैसे तुलसीदास में नजर आती है वैसे अन्य कवि में नहीं आती है। तुलसी का राम कहीं पर भी अश्लीलता को प्राप्त नहीं हुआ, वो लोक रक्षक रूप में दुनिया के सामने आज भी विद्यमान है, न कि सूरदास के कृष्ण लोक रंजक की तरह। तुलसीदास के अलावा भी अगर हम बात करें तो भक्ति काल में नारियों का जो स्वरूप रहा, नारी का जो चित्रण रहा वो कामिनी रूप का रहा, कामिनी रूप का कहीं नहीं रहा, भामिनी रूप का रहा। और प्रबंध काव्य ग्रंथों की रचना इस समस्त राम काव्य में आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमारा भक्ति काल का जो 4 महत्वपूर्ण प्रतिनिधि कवि थे, संत काव्य में कबीर, कृष्ण काव्य में सूरदास, राम काव्य में तुलसीदास और सूफी काव्य में मलिक मोहम्मद जायसी, इन चारों का हमने सविस्तार अध्ययन किया है। और कहीं ना कहीं सीधा बड़ा सवाल बने या छोटे से छोटा सवाल बने, आपका पूरा आदिकाल और भक्तिकाल समाप्त हो चुका है। इसके बाद में हम आगे का जो अध्याय है पढ़ते रहेंगे, जैसा आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा विषय वस्तु करवाई जाएगी। धन्यवाद।